सो हाय एवरीवन, दिस इज मीरा एंड स्वागत है आप सभी का लर्न साइंस विद मीरा चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। और आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पहले आंसर खुद लिखें, देन आप एक्सप्लेनेशन देखें। वहां से आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा क्योंकि आपको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितना समझ पा रहे, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। और ये जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये सारे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो भी आने वाले हैं, यानी जो भी आपके मॉडल पेपर में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी मैंने इसमें करा रखा है। तो आई होप यहां से आपके 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, 20 मार्क्स तो आप एमसीक्यूज में लेकर आएंगे ही आएंगे। तो हमारा ये जो वीडियो होगा ये तीसरा पार्ट होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी यहां पर कहा जा रहा है, एक मिनट मैं पेन यूज कर लू, मार्कर यूज कर लू। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है ऑलरेडी मैंने क्लियर करा है कि कोई भी एक आपका कंपाउंड होगा वो स्प्लिट हो जाएगा टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकंपोजिशन भी आपके तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज को हम डीकंपोज करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाटर है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी वाटर को हम डीकंपोज कर रहे हैं। तो डीकंपोज करने के बाद क्या हो रहा है कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके यानी यहां पर कहा जा रहा है कि डीकंपोजिशन के टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डीकंपोज हो रहे हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या होता है। तो देखो जब भी हम H2O को डिकम्पोज करते हैं ना, जब भी हम H2O को डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या होता है, 2:1 रेशियो में क्या होता है, हमेशा डिकम्पोज होता है। यानी 2:1 रेशियो में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी द स्टूडेंट्स एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि एक आपका केमिस्ट्री लैबोरेटरी है जहां पे कुछ स्टूडेंट्स है और वहां पे क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क है। यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें आपका जेडन ग्रेन्यूल्स यानी जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपके जिंक ग्रेन्यूल्स है। क्लियर है, and all of them poured a few drop of dilute sulfuric acid into a flask and made the following observations। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स है और इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, आपका ऐड किया जा रहा है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर एक देखने वाली चीज है कि ये आपका मेटल था और मेटल के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका साल्ट बनता है और साथ में इसके आपका गैस कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी अगर रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेगा ना तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, साथ में आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है कि बबल्स ऑफ अ गैस आर फाउंड टू राइज ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ जिंक मेटल। यहाँ कहा जा रहा है कि जो जिंक मेटल होगा उसके सरफेस पे क्या होंगे, कुछ गैस होंगे, यानी कुछ उसके बबल्स आ जाएंगे गैसेस का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि देयर इज अ चेंज इन अ टेम्परेचर, क्या उनके टेम्परेचर में कोई चेंजेस आएगा। तीसरा है कि अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, क्या कोई येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा। या फोर्थ आपका ऑप्शन है कि द कलर ऑफ द गैस फॉर्म्ड इज ब्राउन, यानी जो गैस बनेगा उसका कलर ब्राउन होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि Zn और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो आपका ZnSO4 बनता है। यानी यहाँ पर क्या बना, आपका ZnSO4 बना, साथ में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है,
हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि बबल ऑफ गैस आर फाउंड टू राइज ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जिंक मेटल। साथ में ही इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। यानी यहाँ पर जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन एक्चुअल में लेबोरेटरी में कराया जाता है ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, यानी अगर इनको डिकम्पोज कराते हो, तो आपका पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस भी फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ये लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शंस। ठीक है, यानी रिएक्शन में आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पर कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये जो रिएक्शन देख रहे हो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। साथ में कहा जा रहा है एंड एंडोथर्मिक, देखो ये ना ई हो गया है, ये सी होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर, क्या ये एंडोथर्मिक नेचर है। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कोई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक कोई भी सब्सटेंसेस होंगे और वो मिलके क्या बनाता है, एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, तीसरा है आपका ऑप्शन कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड अकम्पाइंड बाय अ रिलीज ऑफ हीट, और यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है हीट। ठीक है, डी है इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कहा जा रहा है ये जो डिकम्पोजिशन है फोटोकेमिकल, यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ये। एंड इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कहा जा रहा है ये एक्सोथर्मिक नेचर है। तो एक्सो में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, साथ में हीट आपका इसमें एब्जॉर्ब हुआ, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से बताना है कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको मैं बताई थी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, जहां पे हीट क्या होता है आपका, रिलीज होता है। क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के बाद क्या होगा, आपका हीट रिलीज होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो पहला यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना आपका एक्सोथर्मिक है। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ अ लाइम स्टोन इनटू क्वेक लाइम, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइम स्टोन से आपको क्वेक लाइम में कन्वर्जन करना, क्या उसमें आपका हीट रिलीज होता है इसमें से। ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। चौथा, तीसरा है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन में आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है, या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, SY हो गया यहाँ पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस में हीट रिलीज होता है। तो देखो सबसे पहले बात करें ना, तो यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो तो हमारे बॉडी में फूड जो होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, राइट। और ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद क्या फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म होता है। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं बोलूं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगा, आपका बनाएगा यहाँ पर एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, और साथ में हीट भी क्या होता है आपका, रिलीज होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं समझा रही, बस मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ वर्बली। ठीक है, कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपके क्या होते हैं, मिलते हैं बॉडी में हमारे, तो फिर वहां से एनर्जी और हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हीट रिलीज हुआ, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एनर्जी क्या होता है, हमारी बॉडी सेल्स तक जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हीट होता है हमारी बॉडी में, इसका काम क्या है, तो जो हीट रिलीज होता है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है कि ऑन हीटिंग अ ब्लू कलर पाउडर ऑफ अ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मान लो यहाँ पर क्या है, हमारा बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, और बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, हमारा कॉपर नाइट्रेट है, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कॉपर नाइट्रेट है यहाँ पे। अब इस कॉपर नाइट्रेट को क्या किया गया, इसमें क्या है, हमारा कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। अब इस कॉपर नाइट्रेट को क्या किया गया, यहां से ना हीट प्रोवाइड किया गया, क्या किया गया, यहाँ पर हीट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। जैसे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, कुछ ब्लैक सब्सटेंस मिल रहा है। कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर के सब्सटेंस मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल रहा है। अब हमें नहीं पता कौन सा ब्लैक कलर का यहाँ पे सब्सटेंस है, बट इतना पता है कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा, ठीक है। साथ में आपको क्या मिल रहा है, साथ में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, और साथ में कहा जा रहा है कि एक ब्राउन कलर का भी गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्राउन गैस भी फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट करेक्टली। तो यहाँ पर बताना है कि क्या वो ब्लैक सब्सटेंस कॉपर है और वो जो ब्राउन गैस है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या सेकंड ऑप्शन है कॉपर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कॉपर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लास्ट में है कॉपर या नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो अगर मैं आपको ना केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है, Cu आपका NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और आपको इसमें क्या करना है, हमें हीट यहाँ पर क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना। और हीट क्या है, एक तरीके का आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इस हीट के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये Cu और O में यानी कॉपर ऑक्साइड में आपका ब्रेकडाउन होगा, साथ में ही आपका NO2 में होगा, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर NO2 के बाद ऑक्सीजन फॉर्म्ड होगा। अगर इसको बैलेंस करना चाहें हम तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ पे 2 कर दो, और यहाँ पर आप कर दो 4। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 1 मिनट, ये 4 यहाँ करो, आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो, जो ये कॉपर नाइट्रेट था ये ऑलरेडी बताया गया कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना आपका, ये क्या होगा, अब ब्लैक कलर का होगा। कैसा होगा, ये आपका ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा हो जाएगा आपका, ये कलर होता है एक्चुअल में ब्राउन कलर का। कैसा होता है, ब्राउन कलर का। ऑक्सीजन कैसा होगा आपका, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो एक सब्सटेंस होगा क्या होगा, तो एक सब्सटेंस अभी आपको पता चल गया क्या है, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड है, ठीक है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड आपको देखने को मिल रहा है बी और सी दोनों में, लेकिन आपको यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, कि जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा वो कॉपर ऑक्साइड होगा, और साथ में ही जो आपका ब्राउन कलर का गैस होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से बताना है कि कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है। देखो सबसे पहले समझो फिजिकल चेंज होता है क्या। फिजिकल चेंज वो होता है कि जहां पर कोई भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने के बाद कोई नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, और वो क्या हो नहीं होगा, और साथ में ही जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल, और साथ में ही जो फिजिकल चेंजेस होते हैं एक्चुअल रिवर्सिबल होते हैं। मतलब पहले वाले कंडीशन में से दूसरे कंडीशन में जाएंगे और दूसरे से पहले वाले कंडीशन में भी आ सकते हैं, ठीक है, यानी ये रिवर्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर बोला गया कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो पहला है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखो बॉईल करने पर स्टेट चेंज हो रहा है, बट वहां पे न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यानी वाटर बॉईल कर रहे हो आप तो वहां पे वाटर वेपर ही बन रहा है, राइट, यानी नया प्रोडक्ट नहीं कोई बन रहा है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगर आप कुछ आइस को रखते हो तो वो धीरे धीरे देखोगे कुछ देर बाद क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर आते ही वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। देखो अगर आप पानी में नमक को मिलाओगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई भी वहां पे नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा आपका, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं, राइट।
देखो फोर्थ ऑप्शन है आपका कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो एलपीजी होता है अगर आप उसको जलाते हो तो क्या होता है। देखो जब आप एलपीजी को जलाते हो तो साथ में आपको क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हीट के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और साथ में आपका क्या होता है, वाटर वेपर भी आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब एलपीजी आप जलाए तो साथ में आपको नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है कि हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है कब, जब केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होता है। यानी अगर ये आपका एलपीजी हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो दोबारा से एलपीजी नहीं बन सकता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि डी आपका जो है फिजिकल चेंजेस इसमें से नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर कहा जा रहा है इन चारों में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एजीसीएल जो होता है, यानी एजीसीएल क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। इसको जैसे ही आप लाइट प्रोवाइड करोगे, यानी सनलाइट प्रोवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी फोटोलाइसिस होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका Ag प्लस में और Cl माइनस में क्या हो जाता है, हमेशा डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितना भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, साथ में आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, ठीक। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप बाद में इजिली रिवीजन कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसिडर द रिएक्शंस। इस रिएक्शन को बताना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में रिएक्ट कर रहा है आपका सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर बन गया पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पोटेशियम जो है ये नाइट्रेट के साथ आ गया और जो सिल्वर है वो ब्रोमाइड के साथ आ गया, यानी इनके जो आयंस आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो आयंस जब आपस में एक्सचेंज होते हैं उनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि देखो कोई भी आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस आपका डीकम्पोज होकर दो बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डीकम्पोजिशन हो गया, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पर आपका वाटर मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो प्रोडक्ट मिलके एक मिल गए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, मिलके यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड बन गया, तो ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ZnFeSO4 है और यहाँ पर ZnSO4 और Fe हो रहा है, यानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि Zn जो है वो Fe को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यानी कंबाइन हो गया। तो ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला, ये आपको डीकम्पोजिशन देखने को मिला, और ये दोनों जो है ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10th ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए इनमें से क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, कि अगर मान लो हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पर एक हम रिएक्शन से समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मान लो मैंने बोला कि Mg प्लस O, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पर बनता है आपका MgO, ठीक है, 2MgO बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर आपको इधर साइड को हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 2MgO है, यानी प्रोडक्ट में आपका मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, बट आप रिएक्टेंट के साइड देख रहे हैं कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये अभी अनबैलेंस है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। तो पहला आपका है कि फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वहां पर फिजिकल स्टेट होते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये बात तो सही है आपका कि ये आपका क्या करता है, कन्वे करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो भी बहुत जैसे सिंबल्स होते हैं और फॉर्मूला यूज होते हैं, लाइक ये आपका क्या हो गया, ये आपका साइन यूज हुआ है, ये आपका सिंबल यूज हुआ, एरो यूज हुआ है, ठीक है। एंड ये आपके कुछ क्या है, फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। तो ये यूज होता है केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तीसरा है कि नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो सही बात है। चौथा है कि वेदर अ पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअल फिजिबल और नॉट। देखो इस ऑप्शन का मतलब है कि क्या यहाँ पर कोई और अलग तरीके के यहाँ पर कोई आप क्रिया कर सकते हो, यानी कोई और रूल लगा सकते हो आप। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन होगा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों है ये एप्लीकेबल है और ये एप्लीकेबल आपका नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पर ना मैं आप लोगों को यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ से एक बार चाहे तो मिला लें, ठीक है। और साथ में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो एग्जाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो। देखो क्लास 10th है और ज्यादा टाइम नहीं है, और मोस्टली कि देखो कम टाइम में मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क करो कि आपको कहाँ से मेहनत करना है और कितना करना है। क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो पूरे साल कम पड़ जाते हैं, और लेकिन अगर आपको कम टाइम में, कोई कोई बच्चे होते हैं जो कि नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी रीजन से, लेकिन अगर आप कम टाइम में भी आप एग्जैक्ट आप फोकस करते हैं ना कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन करना है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करो और अच्छे से तैयारी करते रहो।